जय हिंद स्कॉलर्स, माय नेम इज सत्येंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ डिकोड। तो आज हम बात करेंगे कि आंसर की को कैसे चैलेंज करना है और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपको कई सारे क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं, तो उसके लिए एक पीडीएफ बनेगी या बार बार आपको करना होगा। तो ये सारी बातें आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएंगी। आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसको आप जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब में सेम प्रोसेस होता है। तो मैं ये स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप इससे आइडिया लेकर अपने सब्जेक्ट की भी आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एनटीए की वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा करेंगे। तो फिर इसके बाद चैलेंजेबल आंसर की आपकी रिस्पॉन्स शीट शो होने लगेगी। तो अगर आपको चैलेंज करना है आंसर की, तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन आईडी दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन आईडी दी गई और जो करेक्ट ऑप्शन एनटीए ने माना है वो दिया गया है। और यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पर देखिए चैलेंज करने के लिए बॉक्स दिए गए हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देखना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर कि मुझे मान लीजिए 328 नंबर क्वेश्चन चैलेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो एनटीए ने जो आंसर माना है वो 2 है। ठीक, क्वेश्चन आईडी 328 की, लेकिन जो कैंडिडेट है उसका मानना है कि क्वेश्चन 1 सही होना चाहिए, मतलब जो ऑप्शन 1 है वो सही होना चाहिए। तो आप उस पर टिक कर दीजिए। इसी तरह एक डाउट और रहता है लोगों का कि मान लीजिए मल्टीपल क्वेश्चंस हों, अगर गलत समझ रहे हैं जैसे कैंडिडेट्स उनको चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दूसरे क्वेश्चन पे भी, जैसे यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 391, तो इसको भी चैलेंज करना है उसको, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। तो जैसे एनटीए ने यहाँ पर देखिए, एनटीए ने जो माना है वो थर्ड ऑप्शन, लेकिन जो ऑप्शन दिया था इस क्वेश्चन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वैसे तो वहाँ पर देखेंगे आपकी ये नहीं दिया गया था, मतलब उसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए आप उसमें नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया और आपके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो, जैसे 5 क्वेश्चन जितने भी आपको रॉन्ग लग रहे हों, आप क्लेम दे पाएँ प्रूफ विद प्रूफ, तब आप दे सकते हैं। ठीक, अब जैसे आपने ये सब सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपको फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी। अब फाइल मैंने देखिए पहले से ही बना कर रखी थी, तो आप ये देखिए आपको, लेकिन ये 1 MB के अंडर में ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस कैंडिडेट्स वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की, दे शुड अपलोड द PDF विद द मिनिमम साइज ऑफ 1 MB। फिर आप यहाँ पे करेंगे 10743, ये जो कैप्चा है ये फिल कर देंगे 1074351। अब देखिए एक बार फिर से आप रीचेक कर लीजिए कि आपकी जो क्वेश्चन आईडी है और क्वेश्चंस हैं वो सही हैं या नहीं। ठीक है, फिर जब आपने चेक कर लिया कि आपकी क्वेश्चन आईडी सही है, आपने जो क्लेम करना था वो ऑप्शन सही चुना है, फिर आपने कैप्चा फिल किया और आप सबमिट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डेटा सेव हो चुका है। ठीक, अभी एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि मॉडिफाई कर सकते हैं अपना क्लेम, और यहाँ पे आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं जो आपने अपलोड किया है। ठीक है, तो मैंने देखिए जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने क्वेश्चन भी अरेंज किया, पहले तो उसका स्क्रीनशॉट लगाया, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उसको, जैसे इसमें मैंने माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी का डाटा लगाया था, और इसका आप ISBN नंबर वाला पेज भी, जो सेकंड पेज होता है वो भी आप लगा दीजिए, जो भी सब्जेक्ट का हो, तो ये पेज भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जहाँ पे जिस पेज पे वो दिया है उस पेज का आप फोटो क्लिक करेंगे या स्कैन करेंगे उसको, और उसको हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप भी वैसे वो पॉइंट्स हाईलाइट कर देंगे। और दूसरा डेटा उसी के सपोर्ट में मैंने जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो भी लगाया है। ठीक, तो वो उसकी PDF है, जहाँ पे वो डेटा इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पूरा डेटा भील, गोंड और संथाल, मुंडा से रिलेटेड जो भी डेटा था वो यहाँ पर लगा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो डेटा था। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन था उसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसकी क्वेश्चन आईडी भी यहाँ दिख रही है। तो और जो मुझे लगा कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर किया कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो मैंने वहाँ नन ऑफ दीज में क्लिक किया और उसके सपोर्ट में मैंने माजिद हुसैन की मॉडल्स इन ज्योग्राफी की बुक थी, उसकी जो स्क्रीनशॉट लिया या उसका जो फोटो क्लिक किया इस तरीके से, और फिर उसके सपोर्ट में जो भी पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके इस तरह सबमिट करें। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं डाउटफुल हैं, तो आप उन पर क्लिक करके, ये मतलब उनका PDF बना करके, हाँ ये PDF 1 पेज मतलब 1 MB से नीचे ही होनी चाहिए तभी वो ले, तो इस तरीके से आप सबमिट कर पाएंगे। अब आते हैं फाइनल सबमिट पर। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई योर क्लेम वंस यू क्लिक फाइनल सबमिट। जब आप फाइनल सबमिट कर चुके होंगे तब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, फिर से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फाइनल सबमिट से पहले ही क्लेम करना, मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा चीज़ों को। तो अब जैसे मैंने श्योर कर लिया कि ये होगा, तो फिर मैंने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया और आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइनल सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि पे नाउ, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको SBI ePay का ऑप्शन दिख रहा होगा। और मैंने 2 क्वेश्चन को चैलेंज किया, जिसमें वो, अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने इसमें जो ट्राइब्स वाला दिया था और जो थ्योरीज मॉडल्स दिए गए थे उन पर मैंने, क्योंकि मुझे उसके ऑथेंटिक प्रूफ मिले थे इसलिए मैंने उसको किया। और आप लोगों को अगर और भी क्वेश्चंस लगते हैं तो ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।